हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण शर्मा। स्वागत है आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस कॉमर्स विद मैथ में। आज मैं आपको 1% कंपनी के बारे में बताऊंगा। हम पढ़ रहे हैं +1 कॉमर्स बिजनेस स्टडी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और फेसबुक पेज को भी लाइक शेयर फॉलो जरूर करना। देखिए, 1% कंपनी कौन है? इट रेफर्स टू अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर, जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर क्या होता है, एक ही पर्सन मेंबर होता है। वो डायरेक्टर भी एक ही होता है और शेयर होल्डर भी, ठीक है। विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डिनरी कंपनी, ठीक है। तो देखिए, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इन द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 का जो एक्ट है उसमें कोई भी प्रोविजन नहीं है 1 पर्सन कंपनी का। बट बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस द कंपनी बिल 2012 वाज पास्ड इन द लोकसभा, है ना, फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 1 पर्सन कंपनी। तो 2012 में ये बिल पास हुआ था कुछ कारणों की वजह से 1 पर्सन कंपनी के लिए, ठीक है। तभी 1 पर्सन कंपनी जो है वो हमारे सामने आया है ये, ठीक है, ओके, इंट्रोड्यूस हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 जेड के ऑफ द कंपनीज बिल 2009, 1 पर्सन कंपनी का मतलब है कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन मेंबर होता है, एक ही पर्सन डायरेक्टर होता है, शेयर होल्डर होता है, ठीक है। कॉज, देखिए यहाँ पे कॉजेज दिए गए हैं और ये इंपॉर्टेंट है। कॉजेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी की फॉर्मेशन के कारण क्या है, क्यों क्यों जो है इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई है, ठीक है। ओके जी, तो देखिए मैं आज आपको कॉजेज बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट फीचर्स वगैरह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। देखिए, the following are the main causes of the formation of new form of a company organization, making the अनऑर्गेनाइज सेक्टर एज ऑर्गेनाइज, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज बनाने के लिए सबसे पहले जो है ये कदम उठाया गया है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज एन अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस, ठीक है। एज इट इज अनरिकॉग्नाइज्ड, पीपल डोंट ट्रस्ट इट मच, ठीक है। तो देखिए, जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो एक अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर्म होती है, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होती है बिजनेस की। तो जैसा कि मैंने बताया, ये अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है और लोग इस पे ज़्यादा जो है विश्वास नहीं करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस पे। तो दे हेजिटेट वाइल गिविंग इट लोन, ठीक है, लोन देने से घबराते हैं, हेजिटेट करते हैं, है ना। और उधार देने, गुड्स जो है क्रेडिट पे देने पे भी हेजिटेट करते हैं लोग। बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी, सोल ट्रेडर्स हैव गुड अपॉर्चुनिटी टू मूव फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, है ना, ठीक है, एंटर द रिकॉग्नाइज सेक्टर, और सॉरी रिकॉग्नाइज नहीं, ऑर्गेनाइज सेक्टर। So now a sole trader can form a company without getting other people to join him, ठीक है। तो इसलिए जो सोल ट्रेडर की कमियों को दूर करने के लिए ही इसको जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। तो एक सोल ट्रेडर जो है कंपनी बना सकता है बिना किसी और पर्सन को एंटर किए, है ना, ज्वाइन किए। सो दिस विल हेल्प हिम टू हैव ऑल द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है, नेमली एंड इंक्रीज इन द ट्रस्ट ऑफ पीपल। तो इसलिए जो है इसको ओपीसी की फॉर्मेशन की गई है। अच्छा, फिर है स्टॉपिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी बाय रॉन्ग मीन्स, ठीक है। जैसे कि प्राइवेट कंपनी की जो है फॉर्मेशन की करते थे, तो कैसे रॉन्ग माध्यम से करते थे, है ना। तो उसको रोकने के लिए जो है इसको बनाया गया है। एज इज ऑलरेडी क्लियर दैट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी की पहले ही बता दिया है कि जब भी प्राइवेट कंपनी की फॉर्मेशन होती है तो एटलीस्ट 2 पर्सन आर मस्ट, 2 लोगों की आवश्यकता है ना। Now if a single person wants form a private company, he does this, ठीक है। अब जो है अगर एक सिंगल पर्सन ये चाहता है कि वो अकेला एक प्राइवेट कंपनी बनाए तो वो कर सकता है ऐसा, बट ही गिव्स सम अदर पर्सन मिनिमम पार्टनरशिप, ठीक है, एंड कंटिन्यूज टू पोसेस द रिमेनिंग शेयर विद हिमसेल्फ। बट उसको क्या करना पड़ेगा, बट ही गिव्स सम अदर, मिनिमम पार्टनरशिप देनी पड़ेगी उसको, किसी अदर पर्सन को, और कंटिन्यू टू पोसेस रिमेनिंग शेयर विद हिमसेल्फ। इन दिस वे प्राइवेट कंपनी गेट्स फॉर्म विद कमिंग ऑफ 2 मेंबर्स टुगेदर, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में होता ही ऐसा है कि कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है। सो इट सीम्स एज इफ द कंपनी वॉज रन बाय 2 पर्सन, देयर इज ओनली 1 पर्सन हु इज द रियल ओनर, ठीक है। बोलने का मतलब क्या है, किसी दूसरे पर्सन को जो है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा,
बट रियल में जो है एक ही ओनर होगा कंपनी का। ओके, एक ही ओनर होगा। टू चेक दिस रॉन्ग प्रैक्टिस ओपीसी वॉज फॉर्म, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए ही ओपीसी को लाया गया। क्यों लाया गया, देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूं। इफ अ सिंगल पर्सन वांट्स टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी, देखिए अगर एक सिंगल पर्सन ये चाहता है कि वो प्राइवेट कंपनी जो है वो क्या करे, बनाए, तो ही डज दिस, वो ऐसा कर सकता था, ऐसा कर सकता है। ही गिव सम अदर पर्सन मिनिमम पार्टनरशिप, तो उसको किसी दूसरे पर्सन को मिनिमम पार्टनरशिप देनी पड़ेगी और कंटिन्यू टू प्रोसेस द रिमेनिंग शेयर, और वो बाकी का शेयर अपने पास रखेगा और बिजनेस को चलाता रहेगा, ठीक है। इन दिस वे अ प्राइवेट कंपनी गेट्स फॉर्म विद कमिंग ऑफ टू मेंबर्स टुगेदर, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया है, कम से कम 2 लोगों की तो आवश्यकता होती है। इट सीम्स एज इफ द कंपनी वाज रन बाय 2 पर्सन, ठीक है। तो देखिए कंपनी जो है 2 लोगों के द्वारा चलाई जा रही है। देयर इज ओनली वन, पर रियलिटी में जो है ओनर जो है सिर्फ एक ही है। तो ये जो है गलत तरीके से जो है प्राइवेट कंपनी को चलाया जा रहा है, इसीलिए ही ओपीसी को जो है वो लाया गया है प्रैक्टिस में। नाउ टू फॉर्म अ कंपनी देयर इज नो नीड टू ज्वाइन हैंड्स, ठीक है। अब क्या है, देखिए जब से ओपीसी आ गई है तो अगर आप प्राइवेट कंपनी ओपन करना चाहते हैं कर सकते हैं, आपको किसी और पर्सन को ज्वाइन करने की जो है वो आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये जो रॉन्ग प्रैक्टिस थी प्राइवेट कंपनी की फॉर्मेशन की, इसको रोका गया। और सोल ट्रेडर जो होता है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, तो उसको ऑर्गेनाइज बनाने के लिए जो है वो ओपीसी को लाया गया। आई होप आपको ओपीसी का मीनिंग और ओपीसी की फॉर्मेशन किन कारणों की वजह से हुई है, 2 रीजन बताए हैं यहाँ पे, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे जो है कुछ फीचर्स दिए गए हैं, फीचर्स मैं बता देता हूँ, बाकी जो है इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। देखिए ओनली 1 पर्सन इज रिक्वायर्ड, तो इसकी जो फॉर्मेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन की जरूरत होती है। एनी 1 पर्सन अलोन कैन गेट ओपीसी रजिस्टर्ड, है ना, एंड स्टार्ट द बिजनेस अंडर हिज कंट्रोल। अच्छा, स्टेटस इक्वल टू प्राइवेट कंपनी, जो इसका स्टेटस होता है ओपीसी का वो प्राइवेट कंपनी के जैसा होता है। It implies OPC has got all the exemptions and privileges like those a private company, ठीक है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी, ओपीसी की फॉर्मेशन के लिए इट्स ओनली 1 मेंबर हैज नॉमिनेट सम अदर पर्सन, ठीक है। ओनली 1 मेंबर हैज नॉमिनेट सम अदर पर्सन। द पर्पस ऑफ नॉमिनेटिंग अ पर्सन is to maintain the continuity of the company in case of death or inability of the main member, ठीक है। तो एक मेंबर के द्वारा दूसरे मेंबर को जो क्या किया जाता है, कुछ मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, इन केस जो है वो डेथ हो जाती है एक पर्सन की, या इनएबिलिटी, उसमें मेन मेंबर में इनएबिलिटी आ जाती है ना, इनएबिलिटी है, तो जो है वो कंपनी की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए जो है कि किसी नॉमिनी को अपॉइंट किया गया है। With the death or inability of the main member of OPC, the nominated person becomes the main member, ठीक है। जब उसकी डेथ हो जाती है या वो एबल नहीं रहे, मतलब वो इन एबल नहीं है कंपनी को चलाने में, तो जो नॉमिनेट किया हुआ पर्सन है वो मेन मेंबर बन जाएगा। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ओपीसी अ रिटन कॉन्सेंट ऑफ नॉमिनेटेड पर्सन हैज टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रजिस्टर, जब इसकी रजिस्ट्रेशन होगी ओपीसी की, तो जो नॉमिनेटेड पर्सन है उसकी रिटर्न में कॉन्सेंट मांगी जाएगी, ठीक है, और उसको रजिस्ट्रार में, स्टार ऑफ कंपनी में जमा करवाया जाएगा। फिर है ज्वाइंट होल्डर। इन एन ओपीसी ओनली 1 पर्सन इज द ओनर ऑफ ऑल द शेयर ऑफ द कंपनी, बट इफ 2 पर्सन विशेस टू बिकम द ज्वाइंट होल्डर ऑल द शेयर्स ऑफ ओपीसी इट कैन बी डन, ठीक है। सो इन सच अ सिचुएशन द ज्वाइंट होल्डर शैल बी रिगार्डेड एज 1 मेंबर, तो ज्वाइंट होल्डर होंगे उनको एक ही मेंबर माना जाएगा, यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, लिमिटेड लाइबिलिटी, जो तो ओपीसी में क्या होता है, देखिए जो मेंबर की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। इन केस ऑफ लॉस लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द ओपीसी, जितना उसने 1 पर्सन कंपनी में अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा उतनी उसकी लाइबिलिटी मानी जाएगी। स्पेशल वर्ड्स विद द नेम, सम स्पेशल वर्ड्स आर यूज्ड विद द नेम ऑफ ओपीसी। अंडर इट्स नेम 1 पर्सन कंपनी इज रिटन इन ब्रैकेट्स, ठीक है। तो देखिए सम स्पेशल वर्ड आर यूज विद द नेम ऑफ ओपीसी, तो सम स्पेशल वर्ड जो है वो यूज किए जा सकते हैं ओपीसी के साथ, है ना। अंडर इट्स नेम
वन पर्सन कंपनी इज रिटन इन ब्रैकेट, ठीक है, और ब्रैकेट में वन पर्सन कंपनी जो है वो लिखा जाएगा नाम के साथ में, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, तो ओपीसी में जनरली जो है नंबर ऑफ डायरेक्टर सिर्फ एक होता है। द मेन मेंबर ऑफ द कंपनी इज ऑल्सो इट्स डायरेक्टर, मेन मेंबर जो होता है वो भी डायरेक्टर हो सकता है। बट इफ नीडेड द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कैन बी अप टू 15, तो मिनिमम जो है मैक्सिमम जो है वो हो सकते हैं 15 हो सकते हैं, वैसे एक ही होता है, मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टर। अच्छा जी, उसके बाद मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, फॉर ओपीसी इट इज ऑब्लिगेटरी टू कॉल द मीटिंग्स, है ना, डायरेक्टर ट्वाइस इन अ ईयर, तो 2 साल में एक बार जो है वो, ट्वाइस इन ईयर सॉरी, एक साल में 2 बार जो है वो डायरेक्टर की मीटिंग बुलाना जो है वो जरूरी होता है। द गैप पीरियड बिटवीन 2 मीटिंग्स कैन नॉट बी लेस देन, देखिए 2 मीटिंग के बीच का गैप 90 दिन से कम का नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ देयर इज ओनली वन डायरेक्टर इन ओपीसी देयर इज नो नीड, देखिए अगर ओपीसी में सिर्फ एक ही डायरेक्टर है तो कोई भी जरूरत नहीं है मीटिंग बुलाने की, ओके। एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम बोलते हैं इसको, ओपीसी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कॉलिंग, तो देखिए ये एग्जेम्प्टेड है, इसको जरूरी नहीं है कि एनुअल जनरल मीटिंग बुलाना, ओके। It is obligatory that ordinary and a special resolution to be passed in the AGM should be recorded in the minutes book. So in minutes book the signature of the member along with date have to be there, तो वहाँ पे जो है वो डेट भी होनी चाहिए और जो है उसके साइन भी होनी चाहिए, ठीक है, मेंबर्स के। जो भी आपका ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा मिनट बुक में, और साथ में जो है यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि मेंबर की डेट, मेंबर के जो साइन और उस डेट भी होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, फिर है प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस सक्सेशन, ओपीसी हैज अ सॉरी प्रोस्पेक्टस नहीं, परपेचुअल सक्सेशन, ओपीसी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन इन केस ऑफ डेथ ऑफ इनएबिलिटी ऑफ द मेन मेंबर, नॉमिनेटेड पर्सन को अब जो है मेन मेंबर बनाया जा सकता है, ठीक है। सो दिस प्रोसेस गोज कंटिन्यूइंग द ओपीसी कंटिन्यूज टू हैव इट्स परपेचुअल सक्सेशन, देखिए मतलब अगर पर्सन मर जाता है जो मेन मेंबर है तो उसकी जगह जो नॉमिनेटेड पर्सन होगा उसको जो है मेंबर बनाया जाएगा, तो किसी के मरने का जो है इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है कंपनी पे। फिर है सेपरेट लीगल एंटिटी, तो द एंटिटी ऑफ ओपीसी सेपरेट फ्रॉम इट्स फ्रॉम इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ठीक है, तो दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। द कंपनी हैव एसेट इट्स ओन नेम, ठीक है, तो कंपनी अपने नाम से संपत्ति रख सकती है और कॉन्ट्रैक्ट भी अपने नाम से साइन कर सकती है। इट कैन फाइल लीगल सूट भी फाइल कर सकती है, लीगल सूट कैन बी फिल्ड अगेंस्ट इट ऑल्सो, और इसके खिलाफ कंपनी के खिलाफ भी लीगल सूट जो है केस फाइल हो सकता है। तो ये थी कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स, वन पर्सन कंपनी के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया, ठीक है, और इसका आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू सो मच।